राज्यपाल पटेल नागदा पहुंचे। मध्य प्रदेश के राज्यपाल मांगू भाई पटेल रविवार की दोपहर सड़क मार्ग से नागदा पहुंचे। गृहसिम उद्योग के वीआईपी सर्किट हाउस में उनकी आगवानी विधायक डॉक्टर तेज बहादुर सिंह चौहान, नगर पालिका अध्यक्ष प्रतिनिधि ओपी गहलोत, मंडल अध्यक्ष सीएम अतुल आदि ने की। कुछ समय रुकने के बाद राज्यपाल सड़क मार्ग से रतलाम के लिए रवाना हुए। इधर चल अतुल इधर हम तो ऐसे ही रिवर्स से चलते रहेंगे। आगे चलिए थोड़ा सा। संभाल के सर्वाधिक बात कर सकते भैया। कौन ये सब कहाँ है? पास में रहो ना। थोड़ा आगे बढ़ते रहना, आगे 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 बढ़ते रहो, आगे जगह थोड़ा सा थोड़ा हो गया चलो चलिए इधर होइए। चलो भाई साहब हो गया। सर्व ब्राह्मण महासभा द्वारा वार्षिक मिलन समारोह का आयोजन श्री सहस्त्र औदिच्य ब्राह्मण धर्मशाला में महासभा अध्यक्ष डॉक्टर अनिल दुबे की अध्यक्षता में संपन्न हुआ। इस अवसर पर पूर्व विधायक दिलीप सिंह शेखावत, महिला महासभा अध्यक्ष वंदना दुबे आदि ने शिरकत की। अतिथियों द्वारा मेधावी विद्यार्थियों व वरिष्ठ सेवाएं देने वालों का सम्मान किया गया। आज के अतिथि के रूप में विराजमान श्री दिलीप शेखावत जी, श्री व्यास जी, श्री पुजारी राजदीप जी, श्री समारी आनंद दीक्षित जी, श्री सुभाष जी शर्मा और इस परिषद की कर्ता धर्म श्रीमती दुबे। आज मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है इस सप्ताह सब लोगों के बीच आकर। मुझे लग रहा है कि मुझे हमेशा ही आना चाहिए। वैसे मैं 2 बार पहले भी आ चुकी हूँ। जोशी जी को ध्यान नहीं आ रहा होगा, लेकिन 6 महीने पहले भी मैं सर्व ब्राह्मण समाज के प्रोग्राम में आई थी और मुझे बहुत ही अच्छा लगा। और आज भी ऐसा लग रहा है कि जो भीड़ भाड़ है उसको देख के लग रहा है कि काफी अच्छा चहल पहल वाला प्रोग्राम है। जैसे होगा ना कि कहीं तो सुना बन होता है और 10-20 लोग होते हैं और चले जाते हैं, लेकिन कहीं रौनक होती है। तो मुझे लगता है कि बहुत ही अच्छे लोग हैं, अच्छी जनता है और सारी गरिमामय उपस्थिति है। तो आज के इस गरिमामय कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे आदरणीय डॉक्टर अनिल दुबे जी, नगर पालिका में उपाध्यक्ष आदरणीय सुभाष जी, बहन शीला ओझा जी, बहन दुबे जी, आदरणीय आनंद दीक्षित जी, आदरणीय महेश जी, व्यास जी, मेरे बड़े बड़े आदरणीय पुजारी जी, यहाँ उपस्थित सभी मातृशक्ति को प्रणाम करता हूँ, वरिष्ठों को प्रणाम करता हूँ, युवा। मेरे लिए गर्व और प्रसन्नता की बात है कि सर्व ब्राह्मण महासभा के कार्यक्रमों में मुझे आप एक अवसर देते हो कि सब लोगों से मैं आशीर्वाद प्राप्त कर सकूं, सब लोगों के दर्शन प्राप्त कर सकूं और आने वाले समय में आप सबके आशीर्वाद से एक नई एनर्जी के साथ में हम सब लोग बढ़ सकें। मुझे कहते हुए बहुत गर्व है कि समाज की गतिविधियां या समाज को मैंने बहुत से बनते हुए देखे, समाज के कार्यक्रम भी प्रारंभ करते हुए बहुत देखे, लेकिन समाज के कार्यक्रमों में निरंतरता रखना, जो कार्यक्रम हमने चालू करे वो कार्यक्रम लगातार चलते रहना और चलते ही नहीं रहना, उन कार्यक्रमों में कुछ नई सोच के साथ में कुछ ऐड भी करना, ये
बहुत कम समाज में होते हैं, लेकिन आपकी ये जागृति है, आपका विजन है, आपकी सोच है, और उन सबके कारण ये सारे कार्यक्रमों का आप लोग ताना बाना बोलते हैं। डॉक्टर अनिल दुबे जी, जिनकी बहुत सक्रियता, मैं आपको ये कहूँगा कि एक बार जब 2021 में कोरोना आया, तो कोरोना 20-21 तारीख के आसपास आया होगा, और 3 या 4 दिन बाद में लगभग 8 बजे के आसपास में खाना खा रहा था, डॉक्टर साहब का फोन आया। चूंकि एक बड़े भाई जैसा उनका नाता है मेरे साथ में, मन में एक पीड़ा भी थी और मन में गुस्सा भी था, और उन्होंने मुझे कहा, यार दिलीप जी, आपके होते हुए हम डॉक्टर्स हैं और नागदा शहर में एक भी कोरोना का बेड नहीं है, आप क्या कर रहे हो यार, आपको कुछ करना चाहिए। मैंने कहा, डॉक्टर साहब आप ही बताओ। आपने मुझे कहा कि लेंसेक्स ने इतना अच्छा आईसीयू वार्ड बनाया है सरकारी अस्पताल में, और आप जैसा व्यक्ति उस पूरे कबाड़ खाना उसको बना रखा है। अब चूंकि बड़े भाई जैसा कि सामने मैंने तो कहा कि डॉक्टर साहब ने देखता हूँ, मैंने सुबह अधिकारियों का कहा और सुबह जाके देखा तो वास्तव में एक मध्य प्रदेश का तो सबसे अच्छा हॉस्पिटल है बॉम्बे हॉस्पिटल, उस जैसा आईसीयू वार्ड, और उसे पूरा कबाड़ खाना। मैंने अधिकारियों को कहा कि 2 दिन में मुझे ये सारी व्यवस्थाएं चाहिए, लेकिन मैंने उस दिन ये देखा कि डॉक्टर्स के मन में एक जिम्मेदार भाव के साथ में जिस प्रकार का आपका व्यवहार था कि कुछ करना चाहिए, और उस कोरोना में जो डॉक्टर साहब की भूमिका थी, मैंने देखा इस वक्त व्यक्ति व्यक्ति से डर रहा था, परिवार का व्यक्ति परिवार के व्यक्ति से डर रहा था। उस समय आप जैसे लोगों ने जिनकी सुंदर सोच रही है कि ब्राह्मण समाज करे विकास, और जिस तन्मयता से डटे हुए आदरणीय विजय व्यास जी, उनके लिए उनके नाम से भी लिखा जाएगा एक इतिहास। नई मुख्य साहब है विजय व्यास चंद्रशेखर कर रहा है और अपनी भावना में महासभा का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ। यहाँ पर सम्मानित हमारी संस्था और हमें किया गया, इस संस्था में बहुत तो हमारी ब्राह्मण समाज की भी बहुत सारी महिलाएं हैं, और मैं सबसे ज़्यादा धन्यवाद करना चाहूँगी हमारे परिवार का, सभी के लिए है। अभी आ जाओ अभी। सेवानिवृत्त होने वाले वो साथी हमारे बीच उपस्थित हैं। एक साफा भी बना तो साफा विधिक सहायता शिविर का आयोजन। महिला व बाल विकास विभाग द्वारा संचालित वन स्टॉप सेंटर पर शनिवार को व्यवहार न्यायाधीश सुनीता ताराम पहुंची। इस दौरान महिलाओं को उनके अधिकारों के बारे में जानकारी देते हुए कर्तव्य बोध करवाया। नॉर्मल पब्लिक है उनके बीच में आकर जो लीगल एड से जो सहायता मिलती है उनके प्रति हम आपसे बातचीत करके आपको जागरूक करते हैं। लीगल एड का मेनली ये वर्क होता है कि जिन लोगों के पास में, जिन महिलाओं के पास में, जिन बच्चों के पास में जो हमारी बेसिक लीगल नॉलेज है, जो हमारे साथ डेली में क्राइम्स होते हैं, उनके प्रति जो जागरूकता नहीं है, वो बाहर जाके किसी से बोल नहीं पाते, अपनी फैमिली में अपने पेरेंट्स से या फिर अपने घर के या आसपास के लोगों से जिससे भी बात नहीं कर पाते हैं, या उनके पास इतना अमाउंट नहीं रहता है कि वो कहीं जाए या किसी एडवोकेट से जाके कुछ लीगल सलाह दें, उनके लिए ये संस्था बनाई गई है। और यहाँ पर मैडम के अंडर में सारा काम होता है, और उसकी जो भी जानकारी मिलती है वो लीगल एड में आप लोग जब भी आएंगे, किसी को भी परेशानी होगी तो हमारे माध्यम से आपको बताई जाती है। बाकी इसकी जो विस्तृत जानकारी है
वो मैडम बाकी सबकी तरफ से बताया जाएगा आप लोगों को। मैं बहुत सा काम करती हूँ और ये लीगल है जो इसमें विधिक सहायता भी है। जैसे कोई भी महिला है, कोई बच्चे हैं, कोई गरीब व्यक्ति है, जो व्यक्ति अच्छा वकील नहीं कर सकते, इतने पैसे नहीं होते हैं कि जिनको या तो फिर जानकारी नहीं होती है कि वो कोई केस कर सके या कुछ जा सके कहीं पर को संबंधी लोग मैडम जहाँ पर प्रताड़ित हो रही है, ये हो रही है, तो ऐसे में हम लोग सहायता करते हैं। मैडम आज और आपको बताएंगे हम लारे में आए और जैसा भी वो सहायता करते हैं और उनकी जानकारी देते हैं। अगर आपको ऐसी कोई परेशानी हो, ऐसी कोई दिक्कत हो कि जो मतलब नहीं बोल पा रहे हैं, नहीं कर पा रहे वकील या नहीं जी कोई हाँ जानकारी नहीं है, तो उसके संबंध में ही कल आई थी ना मैं कोर्ट। किसी भी महिला के संबंध में कर रही हैं। और मैडम श्रीमती तारम पटपटेल है जो सभी तरह के केसेस, चाहे वो सिविल हो, क्रिमिनल हो, यानी लड़ाई झगड़े के हो या जमीन जायदाद से संबंधित हो, महिलाओं के साथ कुछ अपराध हो जाते हैं, उसमें बच्चों के साथ कुछ ऐसे अपराध होते हैं उसके संबंध में, तो सभी केसेस जो हैं अधिकतर जो है मैडम के पास जाते हैं और वहाँ सुनवाई होती है। अब यूँ तो कानून बहुत सारे बने हैं और ये जो विधिक सेवा समिति है ये केंद्र से लेके राज्य और तहसील स्तर तक इसका हर जगह मतलब स्थापित है और तहसील स्तर पे विधिक सेवा के रूप में ये यहाँ पे भी कार्यरत है कमेटी। इसमें ये होता है कि जैसे किसी महिला के पास मान लो कोई अपराध होता है, तो मारपीट होती है या उसको घर से निकाल दिया जाता है, उसको भरण पोषण नहीं दे रहे हैं, तो महिला जो है वो इसके माध्यम से कोर्ट में एक लीगल वकील नियुक्त कर सकती है, जिसको निःशुल्क मतलब उसके पास पैसा नहीं है तो वो कैसे आएगी, कैसे मतलब अपना आवेदन प्रस्तुत करेगी। तो इसके लिए आप कोर्ट में आएंगे तो कोर्ट में आपको निःशुल्क एक वकील नियुक्त करने के लिए कोर्ट सलाह देगी और आपको वकील भी नियुक्त करवाएगी। इसमें आपके लिए आपके जो भी कार्रवाई है वो वकील करेगा और आपको कोई पैसा नहीं लगेगा। और दूसरी बात, जैसे महिलाएं हैं जिनके साथ हो रहा है, बच्चों के साथ भी अब अपराध हो रहे हैं, कई बच्चे जैसे छोटे बच्चे के साथ में छेड़छाड़ हो जाती है लड़कियों के साथ, वो शर्म के मारे बताती है। तो यहाँ जो वन स्टॉप सेंटर है यहाँ पे आके अपन कार्रवाई कर सकते हैं। डायरेक्ट नहीं जाते हैं तो फिर जैसे अपने को जानकारी नहीं मिली है कि इसके साथ ऐसा हो गया है, अब वो घर में भी नहीं बताती है कई बार, या तो किसी को भी बताए वो परिवार में बताए, किसी पड़ोस में सहेली को बता दे या किसी को भी बता देती है। और इसकी जानकारी होने के बाद में आप यहाँ वन स्टॉप सेंटर पे आके इनकी मदद ले सकते हैं, इनके पास आके और थाने में इनकी कार्रवाई कर सकते हैं, जिसके आधार पर रिपोर्ट दर्ज करवा के और प्रकरण दर्ज होता है और कोर्ट में माननीय न्यायालय के समक्ष आता है और वहाँ पर कार्रवाई चलती है। आगे और भी कानून बहुत सारे हैं जिसकी जानकारी विस्तृत रूप में हमारे मैडम श्रीमती तारम देंगी और मैं अपने आगे को नहीं मिला। अभी मैडम ने बताया, आपको कुछ समझ में आया? क्या आया? कुछ भी परेशानी हो घर में बाहर में तो आप बोल सकते हैं। मैं बोल तो सकते हैं लेकिन किधर बोलने का है? आपको ये वन स्टॉप सेंटर को मैं थोड़ा सा बोलूँ, हाँ पूरा बोलो। वन स्टॉप सेंटर को बनाने की ज़रूरत हमें क्यों पड़ी? वन स्टॉप सेंटर क्यों हमें आवश्यकता लगी हर जिले में वन स्टॉप सेंटर बनाने पड़े? वन स्टॉप सेंटर की ज़रूरत हमें इसलिए लगेगी कि प्राचीन समय से लेकर वर्तमान तक महिलाओं के साथ हिंसा हो रही है, चाहे वो हिंसा घर में हो, घर के बाहर हो, कार्यस्थल पर हो, है ना, निजी किसी क्षेत्र पर हो, कहीं भी होती है ना, उसको देखते हुए वन स्टॉप सेंटर को बनाया गया है। वन स्टॉप सेंटर का उद्देश्य निजी एवं सार्वजनिक स्थानों पर महिलाओं के साथ किसी भी प्रकार की हिंसा हो रही है या बालिकाओं के साथ किसी भी प्रकार की हिंसा हो रही है, उसके समाधान के लिए वन स्टॉप सेंटर का निर्माण किया गया है। वन स्टॉप सेंटर इसके माध्यम से संचालित किया जा रहा है। वन स्टॉप सेंटर महिला बाल विकास के माध्यम से संचालित किया जा रहा है। इसका जो नियंत्रण है केंद्र सरकार और राज्य सरकार के माध्यम से इसको संचालित किया जा रहा है। अब आते हैं वन स्टॉप सेंटर।
मतलब वन स्टॉप सेंटर अपन सोचते यार क्या नाम है इसका, जैसे महिला थाना होना था, है ना, जैसे पुरुष कॉमन एक थाना रहता, महिला थाना अलग रहता, अजाक थाना अलग रहता। अब ये वन स्टॉप सेंटर है क्या? अब समझ में नहीं आ रहा है यार ये क्या है। तो वन स्टॉप मतलब एक ही जगह का, पर एक ही जगह पर आकर आपकी समस्त समस्याओं का समाधान होता है। अब जैसे महिला है तो महिलाओं को कितनी सुविधा दी जाती है, एक ही स्थान पे अस्थायी शेल्टर दिया जाता है। अस्थायी शेल्टर ऐसे भैया पति ने मार दिया है, मायके जा नहीं सकते हैं, भूजई जो है घर में जाएंगे मायके में तो भूजई ताने उल्हाने मारेगी, आसपास वाले बोलेंगे। और कई बार ऐसा होता है कि मायके में माँ जो रहती है वो अपनी बेटी के विरोध में भी आ जाती है कि तू हमारे यहाँ